बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि नाम ने तोशाखाना के तहाइफ लेने पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब टीम ने बानी PTI और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश की थी। बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर। नैब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब ने बुशरा बीबी और बानी PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश की थी। तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून, केस ऑफिसर वकारुल हसन ने रेफरेंस दायर किया है। नैब ने तोशाखाना के तहाइफ लेने पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब टीम ने बानी PTI और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश की थी। नैब ने बुशरा बीबी और PTI बानी से अडियाला जेल में तफ्तीश की। तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून, केस ऑफिसर वकारुल हसन ने रेफरेंस दायर किया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फायरवॉल की तंसीब और इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीगैन को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया है। इंटरनेट स्पीड की सुस्त रवि और फायरवॉल इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीगैन को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, सीनियर साहब हामिद मीर की दरख्वास्त पर समाअत की। आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है, कौन सी वजारत इससे मुतल्लिका है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है। अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अदरीस, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, देखें, इंटरनेट स्पीड की सुस्तवी और फायर वॉल इंस्टॉलेशन के खिलाफ जो दरख्वास्त पर समाअत जो है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीगैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है, कौन सी वजारत इससे मुतल्लिक है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह जो है वो क्या है। इस मुतल्लिक PTA से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। वकील इमान मजारी ने कहा कि PTA इस मामले पर जो है वो खामोश है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी में से किसको जो है वो बुलाया जाए। इमान मजारी ने कहा कि इस्तदा है कि मुतल्लिका वजारतों के आला अहदेदारों को जो है वो तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसको हम बुलाएंगे जो इस मामले का इल्म रखता हो और अदालत को जो है वो प्रॉपर तौर पर ब्रीफ कर सके। ताहम अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते पीर तक मुलतवी कर दी। शुक्रिया आपका। मौलाना फजल रहमान ने सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। उनका कहना था कि हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। लगता है अब जाकर इस काबिल हुए हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अगर सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। जदोजहद का फैसला किया है और माजी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही हैं उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। बाकायदा असम्बलियाँ जो हैं वो ख़रीदी गई हैं, तो इस तरीके से कौन सियासत करेगा जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब अवामी असम्बलियाँ आने वाले हालात में इसी की अहमियत होगी कि आपके पास स्टेट पावर क्या है। और अभी भी मैं सोचता हूँ कि अगर ये लोग आने वाले मुस्तक़बिल में ऐसी ज़मानतें फ़राहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने तो कभी इनकार नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, एक दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा आए, मेरा नवाज शरीफ साहब आए, जो भी आता है मैं तो अपने घर में उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनकी इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन उनके पास है क्या, उनके पल्ले क्या है। अभी आपको बताएं, बानी PTI की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में 2 खातीन भी शामिल, 2 लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। तहवील में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। 14 अगस्त से अब तक 13 अफराद को तहवील में लिया जा चुका है।
अडयाला जेल रावलपिंडी में कैद बानी PTI के लिए सहूलतकारी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 जेल एहलकार तहवील में ले लिए। जराये के मुताबिक तहवील में लिए गए जेल मुलाजमीन में 2 लेडी वार्ड, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल हैं। जराये का कहना है कि हिरासत में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। जेल मुलाजमीन को डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुप्रीडेंट बिलाल और नाजिम शाह से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में ले लिया गया। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में डिप्टी सुप्रीडेंट, 2 असिस्टेंट सुप्रीडेंट समेत 13 अफराद तहवील में लिए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाकी काबीना 5 रकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक एजेंडे में शामिल है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के मबैन वज़ारत सरमायाकारी, सनअत व तजारत, ई कॉमर्स, ताउन की तरक्की पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत एजेंडे का हिस्सा है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाकी काबीना 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बिजली रिलीफ पैकेज को बेवकूफ़ी कहने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खरी खरी सुना दी। कहा किसी ने इस रिलीफ के लिए बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो बताएं। करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं, प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियां लेना तो बेवकूफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। जो शख्स सूबे का वज़ीर आला हो उसके लिए तो ये दुनिया बहुत हसीन है, लेकिन कभी आवाम में जाकर देखें उनके मसाइल क्या हैं। मजीद कहा ये सिर्फ 2 महीने का रिलीफ नहीं, हम शमसी तवानाई से रिलीफ का मुस्तकिल निज़ाम ला रहे हैं। अभी बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि कम से कम ये 2 महीने जो हैं वो लोगों के सुकून से गुजरेंगे, या जितना थोड़ी बहुत उनको रिलीफ इससे मिलेगी वो हम प्रोवाइड कर सकेंगे। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। आगे बढ़े और बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी केस की समाअत हुई। अदालत ने अगवा की CCTV फुटेज तलब कर ली है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि कोई गलत कर रहा है तो कानून के मुताबिक उसे डील करे। एक शख्स की सजा उसकी फैमिली को नहीं दी जा सकती। कल टेबल टर्न हो सकते हैं। अदालतों का रवैया मुस्तकिल होना चाहिए। कहा कि मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं उतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। बाबर अवान ने बताया कि अजहर मशवानी के भाई 72 दिन से गायब हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, पुलिस और FIA कह रहे हैं मुगवी उनके पास नहीं है। इनको अगर किसी आम आदमी ने या स्टेट से मुतलका एहलकारों ने लापता किया हो, दोनों जुराइम हैं। मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं इतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। हमसे पूछे तो इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। हाल कल तब्दील हो सकती है, लेकिन अदालत ने वैसे ही रहना है। मुझे उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। वकील बाबर अवान ने कहा कि अजहर मशवानी को फोन पर बताया गया कि उनके भाई इस्लामाबाद में हैं। अजहर मशवानी को हदायत दी गई कि वो इंसानी हकूक से मुतल्लिक किए गए ट्वीट्स डिलीट करें। जिस नंबर से कॉल आई, रिपोर्ट के मुताबिक ये नंबर दोनों भाइयों में से एक भाई का है। जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें कहा गया कि इसका डाटा मौजूद नहीं। ये नहीं हो सकता, डाटा खत्म हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इसका मतलब है डाटा डिलीट हो गया, डाटा रिकवर भी हो सकता है। अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों के अगवा की CCTV फुटेज तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। बनू में ग्रिड स्टेशन से रोजाना जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने का सिलसिला ना थम सका। मुजाहिरीन ने बनू ग्रिड और कुरम गढ़ी ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर्स ऑन करा लिए। मुतादिद मुजाहिरीन गुज़श्ता रात ज़बरदस्ती ग्रिड्स में घुसे और फीडर्स ऑन कराए। बनू में ग्रिड स्टेशन से रोज़ाना ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने का सिलसिला न थम सका। मुजाहिरीन ने बनू ग्रिड और करमगढ़ी ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करा लिए हैं। मुतादिद मुजाहिरीन गुज़श्ता रात ज़बरदस्ती ग्रिड्स में घुसे और फीडर्स ऑन कराए। मुख्तलिफ फीडर्स के रिहायशी जुलूस की शक्ल में
ग्रिड स्टेशंस में दाखिल हुए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने नाराज बलोचों को वार्निंग दे दी। कहते हैं मां से नाराज नहीं हुआ जाता, नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दे सकते। बलोच नौजवान दुश्मन के प्रोपेगेंडे से खुद को महफूज रखें। पाकिस्तान में भरपूर सलाहियत है कि वो मुआशी मसाइल से लड़ सके। हमने इससे भी मुश्किल हालात देख रखे हैं। मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। बलोच हैं कोई जो पहाड़ों पे जाते हैं और बाहर बैठते हैं, ये कोई नाराज़गी माँ के साथ नाराज़गी नहीं होती। अपने मुल्क के साथ आप नाराज़ नहीं हो सकते। नाराज़गी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। आज आप सिर्फ मिसाइली एटमी कुव्वत नहीं है बल्कि मिसाइली कुव्वत भी है। दुनिया उससे ज़्यादा घबराती है। हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये कई दफ़ा आए। 98-99 मुझे आज भी याद है, लम्हा पे लम्हा हम कैसे रातें गुजारते थे, कैसे जाग के गुजारते थे। जरा देखे 2013 में पाकिस्तान क्या था। पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड बिफोर जनरल इलेक्शन 2013 मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। और आप इस मुल्क की रेजिलियंस देखें। वो मुल्क जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये डिफॉल्ट करेगा, वो मुल्क कहाँ पहुंचा 3 साल में? दी 24th ग्लोबल बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड 3 साल में सिर्फ